हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंग्लिश। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज क्या होते हैं? देखिए, आपके एग्जाम में जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें सबसे पहले अनसीन पैसेजेस ही आते हैं ना, वो आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं और बहुत ही इजी मार्क्स होते हैं। अगर आप लोगों की इंग्लिश की रीडिंग अच्छी है ना तो इससे मार्क्स निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको हम लोग को कैसे फॉलो करना चाहिए? देखिए, कोई भी पैसेज है ना, आप लोग को फर्स्ट रीडिंग उसकी फटाफट से ले लेनी चाहिए। एक बार आप फटाफट से पढ़ लो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई ये है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस कि भाई क्या है। या फिर अगर आप लोगों की रीडिंग हैबिट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऑलरेडी आप काफ़ी ज़्यादा रीडिंग करते हैं, तो आप क्या करिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए सारे के सारे। और फिर क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स सोल एम्बिशन। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी कि ये शब्द तो आना चाहिए। और सोल एम्बिशन मतलब, सोल का मतलब क्या होता है? इकलौता एम्बिशन, यानी कि वो क्या करना चाहती थी, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो क्या करना चाहती थी। अब इसका जब आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेंगे ना सारे के सारे, तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, अब हमें क्या करना है, हमें इसके आंसर्स ढूंढने हैं पैसेज में। तो देखिए, जब मैं करती थी ना एग्जाम में, तो मैं बचपन से मतलब रीडिंग मेरी ठीक थी। क्या ठीक थी? मैं सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें जो क्लास में पढ़ाते थे अच्छे से पढ़ती थी, या फिर जैसे कि आपको जब भी पढ़ाया जा रहा है खुद भी पढ़ रहे हैं तो एक बार अच्छे से उसकी रीडिंग करिए। उससे क्या होती है, हमारी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती जाती है। तो आप लोगों को जब भी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन देखने हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, पहला। दूसरा है, वाई डिड शी गेव अप द थॉट ऑफ मैरिज, वो शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। फिर तीसरा क्वेश्चन है, वाई डिड शी विजिट एवरी बेड, वो हर बेड पर क्यों गई। वाई डिड शी मूव एट नाइट फ्रॉम बेड टू बेड, रात को वो एक बेड से दूसरे बेड क्यों जा रही थी। एक्सप्लेन द इटैलिकाइज्ड वर्ड इन द पैसेज, तो ऐसे करके टेढ़े टेढ़े जो वर्ड हैं पैसेज में उसको एक्सप्लेन करना है, उसका मतलब बताना है और सूटेबल हेडिंग देना है पैसेज को। तो हमें इससे क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ गया कि भाई कोई एक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उसको शादी नहीं करनी। तीसरा, वो एक बेड से दूसरे बेड जा रही है, क्यों जा रही है। फिर उसके बाद जो टेढ़े टेढ़े वर्ड हैं इनका मीनिंग हमें बताना है और फिर इसका टाइटल भी देना है। तो आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आपको समझ में आया अच्छा ऐसा कुछ इसमें होगा जो हमें इसमें से ढूंढना है। अब पैसेज पढ़ते हैं। देखिए, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न एट फ्लोरेंस इन इटली ऑन 15 मई 1820। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनका जो बर्थ हुआ था वो फ्लोरेंस में हुआ था, इटली में, जो कि एक जगह है, 15 मई 1820 को। हर पेरेंट्स कॉल्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर शी वॉज बॉर्न। तो उसके पेरेंट्स ने उसका नाम उसी पर रख दिया जिस सिटी में, जिस शहर में वो पैदा हुई थी। हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू बिकम अ नर्स एंड सो शी गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस। तो वो क्या करना चाहती थी, वो एक नर्स बनना चाहती थी। तो उसने शादी करने का विचार छोड़ दिया और पर्सनल हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए उसने जीना छोड़ दिया। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल सोल एम्बिशन, उसका एक लौता एम्बिशन क्या था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल सोल एम्बिशन वाज टू बिकम अ नर्स। हमें यहाँ पर आंसर मिल गया ना, हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू बिकम अ नर्स, उसको एक नर्स बनना था। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया। आगे पढ़ते हैं। शी गेव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस। तो वाई डिड शी गेव अप ऑल थॉट ऑफ मैरिज, उसने शादी के बारे में क्यों सोचना बंद कर दिया था। क्यों? बिकॉज शी वॉन्टेड टू बिकम अ नर्स, उसको नर्स बनना था, इसलिए उसने सारी की सारी शादी वादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। तो हमें 2 आंसर्स मिल गए, है ना। अब आगे देखते हैं। वाई डिड शी विजिट एवरी बेड, है ना। अच्छा, पहले आगे पढ़ते हैं, हमने क्वेश्चन तो देख लिया। तो शी स्पेंड्स ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, तो वो कई सालों तक हॉस्पिटल से हॉस्पिटल में जाती थी, डे एट नाइट, दिन रात। शी विजिटेड एवरी बेड इन हॉस्पिटल टू सी दैट नो पेशेंट वॉज नेग्लेक्टेड एंड दैट ऑल वर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। तो एक बेड से दूसरे बेड वो जाती थी और देखती थी कि सारे के सारे जो पेशेंट हैं वो एकदम कंफर्टेबल हैं या नहीं है। हाउ एवर हार्ड शी माइट हैव वर्कड ऑल डे एवरी नाइट, शी वुड टेक हर लैम्प एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड। तो चाहे वो दिन रात कितनी ही मेहनत करे, वो डे एंड नाइट क्या करती थी, एक बेड से दूसरे बेड जाती थी, ये देखने के लिए कि भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सब आराम से हैं। द लेडी विद द लैम्प, द सोल्जर्स कॉल्ड हर एंड दैट इज द नेम बाय विच द वर्ड हैज़ रिमेंबर हर एवर सिंस। तो लेडी विद द लैम्प, तो एक लेडी जो लैम्प के साथ घूमती थी, ये देखने के लिए कि किसी पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सारे के जो सोल्जर्स थे, लोग थे, और पूरी दुनिया उसको इसी नाम से जानती है। तो ये पैसेज था। 2 क्वेश्चन के आंसर देख लिए। वाई डिड शी विजिट एवरी बेड, हर बेड पे क्यों जाती थी। तो शी विजिट एवरी बेड टू सी दैट नो पेशेंट वॉज नेग्लेक्टेड एंड वर कंफर्टेबल। तो क्यों जाती थी, शी विजिटेड एवरी बेड टू सी दैट नो पेशेंट वॉज नेग्लेक्टेड एंड दैट दे वर ऑल
कंफर्टेबल एज पॉसिबल। तो ये थर्ड वाले का आंसर है, ठीक है। फोर्थ वाले का आंसर देखते हैं। वाई डिड शी मूव्ड, ये वाई डिड शी मूव एट, हाँ तो वाई डिड शी मूव एट नाइट फ्रॉम बेड टू बेड, तो शी मूव फ्रॉम बेड टू बेड एट नाइट टू सी दैट नो पेशेंट वॉज नेग्लेक्टेड, इसका आंसर हो गया। अब इटैलिसाइज का वर्ड का मतलब देख लेते हैं, हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल। तो यहाँ पर देखिए इटैलिसाइज ये था ना, हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, मतलब एक हॉस्पिटल के बाद दूसरे हॉस्पिटल में जाती थी वो। द लेडी विद द लैम्प, तो जो लेडी लैम्प लेकर के घूमती थी। तो हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, सो मैनी हॉस्पिटल्स। द लेडी विद द लैम्प, अ लेडी हैविंग अ लैम्प, एक लेडी जिसके पास लैम्प है। तो इसका टाइटल भी आप यही दे सकते हैं, सब टाइटल हेडिंग टू द पैसेज द लेडी विद द लैम्प, यही हो सकता है, क्योंकि वो लैम्प लेकर के सारे पेशेंट्स को देखती थी कि वो सही से है या नहीं है। तो ये हम लोगों ने एक पैसेज देखा और देखा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि इसमें भी बता रखा है कि अनसीन पैसेज में इसमें भी बता रखा है कि पहले आप 2-3 बार पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर आंसर ढूंढो, पेंसिल से अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फिर हमेशा उत्तर जो है उसी टेंस में लिखना चाहिए जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, ये इंपॉर्टेंट है। जिस टेंस में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसका आंसर जो है वो सेम टेंस में लिखा जाना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टेंसेस स्टार्ट करूँ तो मैं इंग्लिश ग्रामर भी यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ, और उसमें मैं करूँगी टेंसेस से स्टार्ट, है ना। तो किस किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं वो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी ही बन जाएंगे। तो खंड में प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए पेंसिल है ना, पेंसिल से आप लोग मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को, उसी टेंस में लिखें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पैसेज देख लिया और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए, और ऐसे ही वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।